हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईज़ माई ट्रिप के बारे में। वैसे तो मैंने इससे पहले ही वीडियो बना रखी है, पर क्योंकि शेयर बार बार गिर जाता है और आपको टेंशन हो जाती है, तो मैंने सोचा एक बार इसकी अच्छे से दोबारा बात कर ही लेते हैं। तो शेयर आज भी 0.26% गिरा है, जो कि उसके बाद इसका रेट हो गया 38.25 रुपये। तो बात कर लेते हैं कि आने वाले इसके फ्यूचर टारगेट्स क्या रहेंगे और ये गिर क्यों रहा है। गिरने का मेन कारण तो ये है कि कोई न्यूज़ आ नहीं रही है, और जो स्मॉल शेयर्स होते हैं वो ऐसे नहीं बढ़ते कि जैसे निफ्टी भाग रहा है तो ये भी भागेंगे। इनका अपना टाइम होता है। मैंने आपको बताया था कि इस शेयर में आगे एक दमदार न्यूज़ आई थी। वर्ल्ड कप इंडिया में था, न्यू ईयर अभी अपने यहाँ है, क्रिसमस है, दिवाली हो चुकी है, तो इसके आने वाले जो क्वार्टर है उनके रिजल्ट्स की अच्छी एक्सपेक्टेशन है। फिलहाल हम शेयर की बात करते हैं। शेयर में और क्या क्या अच्छा है, कंपनी कर क्या रही है जो आप लोग इतना घबराए हुए हैं। तो कंपनी की बात करते हैं। तो कंपनी अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है, टूर एंड ट्रैवल्स की ट्रैवल सर्विस प्रोवाइड कर रही है, एयरलाइन टिकट प्रोवाइड कर रही है, होटल एंड हॉलीडे पैकेज प्रोवाइड कर रही है, रेलवे टिकट, बस टिकट्स और टैक्सी, ये सब प्रोवाइड करती है। तो कंपनी का काम तो ट्रैवल बिजनेस में है, और कंपनी का सबसे बेस्ट बात यह है कि पूरे स्टॉक मार्केट में ये अकेली ऐसी कंपनी है जो लिस्टेड है और प्रॉफिट जनरेट करनी है। सिर्फ इकलौती ऐसी जो प्रॉफिट जनरेट भी कर रही है और लिस्टेड भी है और कस्टमर्स को अच्छी सर्विस भी दे रही है। तो यहाँ बात करते हैं इसके बारे में। ये देखें, ईज़ माई ट्रिप इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेकंड लार्जेस्ट, यानी कि नंबर दूसरे पे आती है और ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी, जो मैं बता चुका आपको, इन द ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल इन इंडिया, जो कि अपने इन्वेस्टर्स को ट्रैवल की सर्विस देती है। आगे बात करते हैं। आगे इसने हाल ही में एक्विजिशन किए थे, पार्टनरशिप की है कई सारी कंपनीज के साथ, जैसे हॉस्पिटैलिटी एक्विजिशन हो गया, एक 1200 रूम इन्होंने एक्वायर किए थे, और उसके बाद इन्होंने योलो बस एक्विजिशन की है, यानी कि एक बस फैसिलिटी है ताकि अपने जो कस्टमर्स हैं उनको ट्रैवलिंग की फैसिलिटी अच्छे से दे सके। और उसके अलावा इन्होंने फ्लाईविक पार्टनरशिप की है, स्पाइस जेट से पार्टनरशिप की है, जस्ट डायल से पार्टनरशिप की है। मतलब ये सारी कंपनी से या पार्टनरशिप कर रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं। कंपनी की बात करते हैं, प्रेजेंस कहाँ पे है। कंपनी इंडिया के अलावा फिलीपींस में अच्छी प्रेजेंट रखती है, थाईलैंड में प्रेजेंट रखती है, यूएसए में, एंड मूव विद सऊदी टूरिज्म। कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू कंपनी का ऑलमोस्ट आता है 99.97 एयरलाइन पैसेंजर से। होटल से फिलहाल ने अभी नया होटल का बिजनेस शुरू किया है, जहाँ से इनकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। 0.24% का होटल से आता है और बाकी सर्विसेज से 21% आता है, 0.21%। जो टिकट होगी, बस सर्विस होगी या कोई भी ऐसी सर्विस होगी। इनका जो नेटवर्क है पूरे एशिया में 60,000 एजेंट्स हैं इनके, जिनसे ये कॉन्टैक्ट करते हैं पूरे इंडिया के अंदर। B2C, B2E, B2C सब इसके अंदर आते हैं, और इनका 90% काम B2C सेक्टर में है। और ग्रोथ की बात करते हैं तो कंपनी क्या क्या कर रही है। कंपनी अपने एक्सपेंशन में, यानी कि कंपनी ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है, जिस कारण कंपनी एक्विजिशन कर रही है जो भी कंपनीज इनके कॉन्टैक्ट्स में आती हैं। यानी कि इनका अगर टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है तो ये वैसी ही कंपनी देख रही है जो भी पहले से ही टूर एंड ट्रैवल्स का काम कर रही हैं। उसके बाद बात करते हैं कंपनी की मार्केट कैप के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप हाल ही में है 6,642 करोड़, करंट प्राइस है 38.2, और हाई लगाया था इसने 57.2 का। स्टॉक का पी एकदम फेयर चल रहा है 41.5 का। डिविडेंड इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया 0.26% का, और हाल ही में इसने अभी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दिया है जो कि करीब 0.10% था। आगे बात करते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में और प्रॉफिट का डाटा क्या है। कंपनी जब शुरू में आई थी तो कंपनी ने अच्छा काम किया। 798 की सेल्स को इसने 807 किया, फिर ये 1050 पे आ गई और फिर डाउन हो गई थी, और उसका एकदम से डाउन हो गई थी। इसका रीज़न क्या था? रीज़न इसका ये था कि कंपनी ने एक तो यहाँ पे स्प्लिट लॉन्च किया था, यानी कि जो कंपनी का 200 का शेयर था वो 40 का हो गया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दोबारा से काम शुरू किया था, और देखो यहाँ पे सेल्स लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रॉफिट का क्या हाल है? प्रॉफिट 4, 4, 5, 4, 27 प्रॉफिट डाउन थे, तो सेल्स का फ़ायदा नहीं, जब प्रॉफिट ही नहीं हमारे पास। तो कंपनी ने अपना प्लान को पूरा चेंज कर दिया था कि हम सेल्स भी शुरू से करेंगे और प्रॉफिट में आने की कोशिश करेंगे। तो देखो उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने
सेल्स को शुरू से जनरेट करना शुरू किया और सेल्स शुरू में कम हुई, फिर आगे एकदम से बढ़नी शुरू हुई, जिस कारण अब तक कंपनी की सेल्स बढ़ी ही है पहले से मुकाबले, और उसके बाद प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। जब कंपनी सेकंड नंबर पे है, अच्छा काम कर रही है, एक्सपेंशंस कर रही है, नए नए फील्ड में एंटर कर रही है, एयरपोर्ट से, टूर एंड ट्रैवल से, होटल के बिज़नेस में आ गई है, तो कंपनी में तो ग्रोथ दिखेगी ना। वैसे ही बात करते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। ये पूरा प्रॉफिट है टैक्स काट के। शुरू में 2 था, 3 था, 4 था, 4 था, 20 था। ये वहाँ तक है जब कंपनी ने एक्सपेंशन नहीं किया था, यानी कि स्प्लिट नहीं किया था। उसके बाद का प्रॉफिट देखो, लगातार इंक्रीज़ आए हैं, किसी साल डाउन नहीं है। तो इस साल भी अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि कंपनी ने इस बार अच्छा कमाया, ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर है। आगे बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं कंपनी के। यहाँ कम हुए, फिर वापस बढ़ गए, यहाँ बढ़े, उसका तो बढ़ी ही है, कम तो हुए नहीं। और लाइबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ लाइबिलिटी बढ़ी है, उसका कोई खास रीज़न नहीं है। कंपनी ने, जैसे हमने पहले पढ़ा, कि कंपनी एक्सपेंशन प्लान कर रही है। जो भी कंपनी एक्सपेंशन फेज़ में होती है, उसकी बोरोइंग्स में उतार चढ़ाव आता रहता है। इसकी यहाँ बढ़ी, यहाँ और बढ़ी, क्योंकि एक्सपेंशन कर रही है तो लोन इसको लेना पड़ेगा, जिस कारण से इसकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। पर कोई डरने वाली बात नहीं, क्योंकि लाइबिलिटी जो है वो रिजर्व से कम है, कंपनी पे कर सकती है इजीली। आगे बात करते हैं कि इनका होल्डिंग्स कितनी है। प्रोमोटर्स की बस एक ही दिक्कत है कंपनी में, कि जो प्रोमोटर्स हैं अपनी होल्डिंग्स कम कर रहे हैं। यहाँ देखें, यहाँ 74 थी, यहाँ 74 थी, इस क्वार्टर में कम कर ली, इस क्वार्टर में और कम होगी। आने वाले डाटा का पता नहीं है, कुछ क्या पता और बाय कर ले, क्योंकि दिसंबर का डाटा अभी आया नहीं है। FI की बात करें तो इन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है, यहाँ बढ़ा ली थी, और यहाँ इन्होंने कम की है, इन्होंने कम की, DI ने भी कम की है, और पब्लिक ने बढ़ा ली है। तो ये बस एक ही इसमें कमी है कि जो प्रोमोटर्स हैं अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। लेकिन एक कारण देखा जा सकता है कि इन्होंने हाल ही में कंपनी में एक्सपेंशन किया, तो उस कारण से इनको पैसा चाहिए होगा, तो मे भी ये भी रीज़न हो सकता है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। बाकी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। अब चार्ट की बात कर लेते हैं। चार्ट की बात करते हैं। चार्ट में है कि कंपनी अभी है 38.25 पे और लगातार अपने स्पोर्ट पे आ रही है। तो मेन दिक्कत ये है कि स्पोर्ट पे आ रही है, जब ये 40 का लेवल ब्रेक करेगी उसके बाद ये ऊपर जा पाएगी, क्योंकि यहाँ से हिट खा के वापस आती है। जब ये 40 का लेवल ब्रेक करेगी उसके बाद ये ऊपर जाएगी, और इसने जब जैसे ये लेवल ब्रेक किया उसके बाद इसका वो नहीं है कि ये कहाँ तक भागेगी। ये 48 जा सकती है, 52 जा सकती है, और 56 जा सकती है, और चांसेस पूरे हैं कि क्वार्टर का रिजल्ट अगर अच्छा आया उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा सीधा 43, 44 तो आनी है इसने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को ऐसी वीडियोस पाने के लिए।